आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार जाते हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे जिन्हें भूत प्रेतों पर पूरा विश्वास होता है, वे भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वे किसी से इन बातों का जिक्र किए तो सामने वाला भी, चाहे भले ही इन बातों को मानता हो, और वह यही बोलेगा। पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और इस प्रश्न का उत्तर देने और लोगों के सामने अपने को गवारू समझने जाने के बचने के लिए इन बातों का जिक्र करने से बचते हैं। मैं आज यहाँ दो वेदांत का वर्णन करूँगा, जिसको सुनने और पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है अवश्य बताएं। खैर, मैं भी तो भूत प्रेतों को नहीं मानता, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेत को अस्तित्व को नकारना बनावटी लगता है। बात कोई 15 से 16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में अकेले रहता था, हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी आदमी आते रहते थे। इन फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल में संबंध एक बाथरूम और एक रसोई घर। एक छोटे से परिवार के लिए एक फ्लैट बहुत ही अच्छा था, और सबसे खास बात इस फ्लैट की यह थी कि यह पूरी तरह से खुला हुआ था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पीछे छोर पर शीशे जड़ित दरवाजे लगे थे, जिसे आप आसानी से खोल सकते थे। पर मैं इस हॉल के पीछे भाग को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूलवश अगर यह खुला रह गया तो बंदर आदि आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते थे। आप सोच रहे होंगे कि बंदर आदि कहाँ से आते होंगे, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि यह हमारी बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किनारे पर थी और इसके अलग बगल बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियाँ आदि भी हैं। अपने फ्लैट से नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों के दर्शन आम बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का एक ही लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना, पर वह बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जगना पड़ेगा और आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, तो कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा देते हैं और तू जल्दी जगकर अपने लिए टिफ़िन भी बना लेना। पर हाँ, एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वह रहने को तैयार हो गया। रात को खा पीकर लगभग 11:30 तक हम लोग सो गए। हम दोनों हाल ही में सोए थे। मैं खाट पर सोया था और वह लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे ही सोया था। एक बात और, रात को सोते समय मैं भी हाल में 0 वाट का बल्ब जलाकर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटे लेटे मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और मैं कुछ बोलूँ उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इससे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो जाए, इस चक्कर में जल्दी जग गया होगा। बिना गांव वाले बच्चे की ओर देखते ही यह सब बातें मेरे दिमाग में उठ रही थी। पर अरे यह क्या, फिर से अचानक किचन का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया, और चूँकि वह गांव का लड़का
रिश्ते में मेरा लड़का लगता था। इसलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखा। गाली देते हुए बोला कि बेटे, अभी तो 3 भी नहीं बजा है और तू जाग कर खटर पटर शुरू कर दिया। अरे यह क्या! इतना कहते ही अचानक मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ। यह तो सोया है। अब तो मैं फटाक से खाट से खड़ा हुआ और दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वह आँख मलते हुए उठा, पर मैं उसको कुछ बताए बिना ही सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या 2 और 3 मिनट पहले जगा था? तो वह बोला नहीं तो, और वह फिर से सो गया। अब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने हॉल में जगे ट्यूब को भी जला दिया। अब पूरे हॉल में पूरा प्रकाश था और मेरी नज़रें अब कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी, पर किचन और बाथरूम के दरवाजे पर पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन का दरवाज़ा खोला और उसमें भी लगे बल्ब को जला दिया, पर वहाँ भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूँ? नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा यह मेरा वहम है और अगर किसी को बताऊंगा तो कोई मेरी रूम में भी शायद आने से डरने लगे। इस घटना को बीते लगभग 1 महीने हो गए थे और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उनको छोड़ने आया था। वे लोग रात को मेरे यहीं रुके थे और उस रात मैं एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था और रात को वापस नहीं आया। सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वे दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ही डरे हुए हैं और उदास हों। मेरे आते ही वे लोग बोल पड़े कि अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ़्लाइट तो कल है, तो आज किस घर में रुकोगे? तो उनमें से एक बोला रोड पर सो लेंगे, पर इस कमरे में नहीं। अरे! अब अचानक मुझे 1 महीने पहले घटित घटना याद आ गई। मैंने सोचा इन लोगों ने भी इस फ्लैट में किसी अजनबी आत्मा को तो नहीं देखा। मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या हुई है, तो उनमें से एक ने कहा कि रात को कोई व्यक्ति आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं। मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसके भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा। वह देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था और शालीन भी है। हम लोग एकदम से डर गए थे क्योंकि हम लोग वह व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद फिर वह कभी किचन से बाहर नहीं निकला और हम लोग डर के मारे बुरा हाल हो गया। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान का नाम जपते रहे और उस किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे, पर सुबह हो गई और वह आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला। अब तो मैं भी थोड़ा डर गया और उन लोगों दोनों को साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाज़ा खोला, पर किचन में तो कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, दरअसल फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग जो 1 किलो टमाटर रखे हुए थे वे गायब थे और टमाटर के कुछ बीज, रस आदि वहीं नीचे गिरे हुए थे। और इसके बाद साथ ही किचन में एक अजीब गंध फैली हुई थी। खैर पता नहीं यह हम लोगों को का वहम था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूम में आई थी। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को ही चेंज कर दिया और दूसरे बिल्डिंग में आकर रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये आज की घटना? जल्द मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक की धन्यवाद एंड टेक केयर।